श्रोता बंधु, हरिश्चंद्र के पुत्र थे रोहित और रोहित के पुत्र थे चंप। चंप महाराज के पुत्र थे बाहुक। बाहुक नरेश अयोध्या के राजा थे। ध्यान रखना, लेकिन बाहुक महाराज की जो रानी थी उसके कोई संतान पैदा नहीं हुई, वंश नहीं चला। काल केसवी रानी थी, लेकिन जब वंश नहीं चला तो आज बाहुक महाराज दूसरा विवाह करने के लिए प्रयास करते हैं। रानी कह रही है महाराज दूसरा विवाह कर लो, वंश का नाम चल जाएगा। श्रोता बंधु, किस तरह से सुनो पिया धरि ध्यान। अरे बड़ी त्यारी रघुकुल की गादी, अरे बड़ी त्यारी रघुकुल की गादी, मेरी विनती बारंबार करो तुम दूजी अवसादी। अरे मेरी विनती है बारंबार करो तुम दूजी अवसादी। अरे मेरी विनती है बारंबार करो तुम। अरे करम ने लपेटा है और सुनी रही गया कोख जमाना घर में बेटा है। अरे सोनी रही गई कोक जना नहीं घर में बेटा है। अब तो सोनी गुरु बिन सुनो ज्ञान, ज्ञान बिन हृदय सुनो, गज सुनो बिन दंत हंस बिन सागर। सागर सोनो। संत विनायक कुटिया सुनी, साधु बिना भजन के सुनो, कुल सुनो बिन पुत्र पात बिन तरन। तरन सोनो। अरे दुख तो मुझे भी है, क्या संतान नहीं भाई। महाराज तुम्हारे होते मेरा वंश नहीं चला, बस रात का मुझे कष्ट है। रानी उधर से रो के जवाब देती है, राजा इधर से देते हैं। महारानी दूसरा विवाह करवाऊंगी तो परेशानी आएगी, सौत भवन में आएगी तो परेशानी आएगी। लेकिन रानी रो रो करके अपनी कह रही है क्या, अरे बचना हो तो ताई न थवाती, और ठाकुर साड़ न थे हतुनाए। अरे कुआटा हो तो ताई पटवाती, स्वामी समुद्र न
चल जाएगा। देखो रानी कहीं की तो ब्याह करवा रही है। काल केसवी बड़ी रानी थी, सुंदर नहीं थी। आज दूसरी रानी जब महाराज विवाह करके लाए तो उस रानी का नाम था सोममाल्या। सोममाल्या नाम था उस रानी का, लेकिन सुंदर थी। और जैसे ही बड़ी रानी आज छोटी रानी को रथ में से उतारने गई है और पर्दा खोल के जब देखा तो बगैर रूप देखती रही। अब मन में कपट भाव पैदा हुआ। देखो खुद ही तो कई के शादी करवाई और खुद ही कपट हो गया कि जी रानी अगर दूसरी वाली सौत मेरी इतनी सुंदर है, जा राजा ने देख लो तो फिर मेरी कदर जा घर में नहीं होगी। भाव बदल गया। श्रोता बंधु, अब रानी को तो उतारने से पहले और एक ज्योतिषी महाराज को बुलाया कि तुम मेरे पति को बहका देना। मेरे पति महाराज जा सौत को मुंह नहीं देख पाने, और तुम बदले में जितनो धन चाहो उतनो ले लो। और इस बात को आपने सुना होगा, जहां क्रोध तहां काल है और जहां लोभ तहां पाप। पाप वहीं बनेगा जहां लोभ होगा। तो वह धन के लालच में आ रानी तो उत्तर के भवन को गई है छोटी वाली, और ज्योतिषी महाराज आए राजा के पास। तो राजा ने कही, महाराज जी देखो हमारी दूसरी जो रानी, ऐसा करो लला इन्हें उठाइए, ना थे इन्हें उठा दो, बिल्कुल 4-5 पीछे बैठा रहे हो, पीछे जाइए 6-7 तक बीच में गेला, इन्हें पीछे बैठा रहे हो। अब बेइज्जती लगी ना गाद, तब तक हम कह रहे चुप रहो। श्रोता बंधु, आज महाराज ज्योतिषी महाराज से पूछ रहे हैं कि कैसा लक्षण है, मेरी दूसरी रानी आई है महाराज, वंश चल जावे हो। अब जो बतानी का आई वो तो लोभ की फांसी पर रही। तो बताया क्या आज महाराज को, एकदम माथे पे हाथ धर के बैठे। राजा ने की महाराज कोई गड़बड़ है कि ना महाराज, कछ मत पूछो, अब हमारे तो फांसी पर रही है। बता में तो अच्छो ना है और न बता में तो अच्छो ना है। तो महाराज ने बताया तो दो, क्या बताया? ज्योतिष रहे बहकाई, अरे कहूं समझ आई गिरा फरमाई। दुल्हन को देखो रूप रे तो भूप मोती है जाई। भूप मोती है जाई, भूप मोती है जाई। दुल्हन को देखो रूप रे तो तुरंत मोती है जाई। और कहा करूं कि बजाऊं रे तीनों लोग ठिकाना। महाराज मेरी ज्योतिष का गणित बता रहा है कि छोटी वाली रानी आई है, ताकि तुमने भूल जाओ, चेहरा देख लो, उसी समय तुम खत्म हो जाओ। राजा ने कही वंश चले वो। अब वंश तो तब चला तब मैं ही बच जाऊं। भूपने हुक्म दाया फरमाई और रानी तुरंत दई लौटाई। ध्यान रखना, महाराज ने आदेश कर दिया क्या इस रानी को राजभवन में मत भेजो, दास भवन में ठहरा दो दूर। क्योंकि राजभवन में अगर ठहरेगी तो काउदर में अगर चला गया और सामने पड़ गई, उसी दिन मौत हो जाएगी। अब विश्वास हो गया पूरा। छोटी वाली रानी दास भवन में ठहरा दी। अब विचार कर रही मन में कि न तो जिमालिम परी कि काय को तो शादी करके लाए, और ना अपनी कई न में सुनी, ना अपनो चेहरा दिखाओ न मैं देखो। अब महारानी जाही सोच में रहती थी। श्रोता बंधु,
एक दिन महाराज सूर्यवंशी सम्राट बाहुक धीरे धीरे भवन से निकल के और जिधर वो दास भवन बना हुआ था आज उधर को चले गए। और आज वो लड़की भवन के गेट पे खड़ी है और तब विचार किया मन में कि आज राजा डोल रहे हैं सामने, आज पूछूंगी जरूर, आज जरूर पूछूंगी कि क्या कमी बनी जो आज तक ज्ञान आया है। श्रोता बंधो, अगर कोई बालको तुमते जी कहे कि लला काऊ पूछियो नरक को दरवाजो कैसो होतो है, तो वो नरक को दरवाजो देख वो चाहे दो ब्याह कर ले पे आप दिखे जाओ खेची चौकट चढ़ रही है। ध्यान रखना उस समय महाराज सूर्यवंशी सम्राट थे और जब दरवाजे पर खड़े दरवाजे पर और तब रानी भीतर गई है भवन में उनकी, क्योंकि दासी बन गई थी, दासी के भेष में थी। श्रोता बंधुओं, जैसी गई भीतर और करती क्या थी, अरे दासी भवन करो श्रृंगार समय नहीं अब पल भर को दियो। दासी भवन करो श्रृंगार समय नहीं अब पल भर को कियो। दासी भवन करो श्रृंगार समय नहीं। अब पल भर को दियो अरे अब अपन भारी किया मेरे भैया, अब अपन भारी किया। दासी भवन करो श्रृंगार समय नहीं। और बाल को पहले श्रृंगार का ऐसे थोड़े ही होते हैं हमें जैसे पहले के जमाने में श्रृंगार जो हमारे पिताजी के जोटी आसंग के मुलायम सिंह प्रधान जी की मेहता ही करते हो कबू कैसा। अरे आहा घूम घुमारो लहंगा फेरो, घूम घुमारो लहंगा फेरो, घूम घुमारो लहंगा फेरो, घूम घुमारो लहंगा फेरो। और सिर पे चूड़ली लाल समय नहीं अब पल भर को किया और सिर पे चुनरी तारी समय नहीं अब पल भरी को किया। दासी भवन करो श्रृंगार समय नहीं। अरे आहा कुंडल पैर लहे कानन में, कुंडल पैर लए कानन में, कुंडल पैर लहे कानन में, कुंडल पैर लए कानन में। और बेसन रोनन दार समय नहीं अब पल भर को दियो। हरा बेसरी रननदार समय नहीं अब पल भरी को कियो। अरे आहा सज की भैया द्वार पे ठाड़ी, अरे सज के भैया द्वार पे ठाड़ी, सज की भैया द्वार पे ठाड़ी, अरे सज के भैया द्वार पे ठाड़ी। उतर डोल रही सरकार समय नहीं अब पल भर को दियो। ओता टोली रहिया सरकार समय नहीं अब पल भरी को कियो। दासी भवन करे श्रृंगार समय नहीं। जैसी सज के दरवाजे पर खड़ी भई और इधर महाराज की नजर भैया उठी। श्रोता बंधुओं, जो नजर ते नजर मिली क्या, अरे नहीं करा जान को अरे नहीं करा जान को लाला पता नहीं दा हाथ को झाला।
महाराजा ने उत्ती कही कि मैं हमारा तुम इसे आओ। जो धीरे धीरे कदम बढ़ाए, क्या राजा गए द्वार पे आई, और दुल्हन हंसी हंसी की बदलाई। जैसी राजा दरवाजे तक आए और इधर सोममाल्या दरवाजे पर खड़ी थी, सो कई राजा ने कि तुम हमारे यहाँ काऊ के यहाँ नाते दानने आई हो। ए रानी बोली कि महाराज वो जानते ही ना है, तुम हमारे यहाँ काऊ के यहाँ रिश्तेदार ने आई हो। हाँ महाराज बता रही, बिल्कुल बताऊंगी। ध्यान रखना, आमने सामने खड़े थे दोनों, और तब रानी ने हाथ जोड़े, आंखों में आंसू भर के बोली है पति महाराज से। क्या बोली है? अरे मैं हूँ प्यारे प्राणन की ठाकुर प्यारी, जवाब चाहिए मोर। राजा बोले तुम छोटी भाई रानी हो सोममाल्या, महाराज बेई हूं। अब रानी तो पूछ रही है भाई, और राजा का सोच रहे हैं, अरे वही ज्योतिषी बतलाई गुरुदेव ज्योतिषी महाराज जी बताए गए कि छोटी भाई रानी को चेहरा देख लो सोई मत जाओगे, और रानी सामने बतला रही है। तो राजा सोच रहे हैं फिर मैं मरा क्यों नहीं हूं। आप समझ गए? समझ गया कि घटिया आई भैया रानी के संग विश्राम किया। निकल के जब चले
तो राजा ने आदेश कर दिया कि ज्योतिषी महाराजा बुला लाओ पई ज्योतिष संग लया में। जैसी सूचना पहुंची कि राजा बुला रहे हैं बहुत जल्दी, बोले 151 रुपए का पुरस्कार दिया है गुरुजी के लिए श्रीमान राकेश